प्रश्नावली 1.4 पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। दो बातें आपको बतानी है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब क्या? जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जैसे मान लो आपने कहा सर 5/13 है, तो आप 5 को यहाँ लिखोगे, 13 को यहाँ लिखोगे, तो यहाँ पे 0 लगा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे, फिर इस तरीके से आप फिर 13 का पहाड़ पढ़ोगे। ये आपको नहीं करना है, इसको हम कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। तो सर आपको करना क्या है? सर अब कैसे किया जाए? अरे ये क्या बात हो गई सर, अब ये कैसे किया जाए? देखो बहुत आसान है, मैंने आपको कुछ फैक्टर वैक्टर करके बताया था क्या। पहली बात आप ध्यान रखो, इसमें बेसिकली आपके 10 क्वेश्चन है। देखो बात समझो, 10 क्वेश्चन हो चाहे 20 क्वेश्चन हो, आपको उससे मतलब नहीं है। देखो आपने कहा सर, मैंने आपको दो बातें बताई। शांत के लिए मेरा जो P/Q होगा, है ना, P/Q होगा, है ना, लेकिन जो Q होगा वो Q किसके बराबर होगा? 2 के घात m गुणे 5 के घात n, 5 के घात n के बराबर होना चाहिए। किसके लिए? शांत के लिए। ठीक है, अशांत के लिए, अशांत और कौन सा? अशांत आवर्ती याद रखना, अशांत, है ना, अशांत आवर्ती के लिए क्या होगा? P/Q तो होगा ही, है ना, P/Q तो होगा ही, जहां Q जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके? 2 के घात m गुणे 5 के घात n के बराबर नहीं होगा। ये दो बातें आपने नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लिया है ना। जिनको पिछला वाला जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा महाभारत रामायण वाला चैप्टर अगर लग गया हो, तो आप ये शॉर्ट में इतनी बातें आप समझ सकते हो कि शांत के लिए ये, लेकिन उतनी बातें बच्चे आपको बताना जरूरी था। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब आपको ये बातें दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से घर कर गई होंगी। ठीक है सर, आपने कहा ये ओके, बात याद रखना, याद हो गई ये चीज़ें। अब देखो सर, अब सर हम सर कैसे बताएं कि हमारा ये शांत है या अशांत है। मैंने आपसे कहा बच्चे कि आप 13 का गुणनखंड करो, तो 13 गुणनखंड क्या मिला? 13 हमारी खुद ही एक अभाज्य संख्या है। चलो 13 का आप मत करो, आप करो 3125 का करो। सर करते हैं, आपकी आज्ञा सर। 3125 किया जाए बच्चे। देखो 5 से ले जाओ डायरेक्टली, 5 है लास्ट में तो 5 से जाएगा, तो कितने बार में चला जाएगा ये? लगभग 5 छक 30 और 1 बचा, 5 दूना 10 और 2 बचा 25, 625। फिर से 5 से ले जाओ तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 12 हो गया ना, 5 दूना 10, 2 बचा 25। ठीक है, फिर 5 से ले जाओ, 5 दूना 10 और 2 बचा यहाँ पे 25। ठीक है, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 1। ओके, तो सर कितना आया? तो ये आया सर मेरे पास, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये तो मेरा खुद ही क्वेश्चन है ना, हम यहाँ से हल करते हैं। ऐसे एक तरीका होता है करने के बच्चे। ठीक है, तो 13/3125 था, और सर मैंने इसको तोड़ा तो 13 तो हमारा खुद ही एक अभाज्य संख्या है, और 3125 को मैंने सर कुछ ऐसे लिख दिया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, या सर मैंने सर इसको कुछ ऐसे भी लिख दिया, आप सर बताए थे कि 13 गुणे 5 के घात 4 लिख सकते हैं बच्चों इसको ऐसे। अच्छा सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 13/5 के घात 4 गुणे 2 के घात 0। अब मेरे को बताओ, ये मैंने बातें आपको पिछली बात में बताई थी। क्या होता है बच्चे कि अगर x के घात अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, है ना। आपने कहा सर 1000 है मेरे पास और 1000 के पावर मैंने 0 लगा दिया, तो सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आपने कहा सर मेरे पास बहुत सारा है, 1 लाख 1 करोड़ पता नहीं सर मेरे पास कितना है, इसके पावर मैंने 0 कर दिया, तो सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आ गई बात समझ में? आ रही बातें समझ में? तो आपने कहा कि अब सर इसका जो हर है, चूंकि अब क्या लिखोगे? हर, जो हर है वो 5 की घात, देखो यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये आपका जो हर है, ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो भाई, इस 2 को ऐसे लिख लो ना, पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? 2 के घात 0 गुणे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपने कहा कि सर जो हर है वो 2 के घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये इसके रूप का है तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारी ये जो संख्या, ये जो परिमेय संख्या है 13/3125, ये हमारी कैसी शो करेगी? ये हमारी एक शांत दशमलव को शो करेगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि अतः हमारी ये जो संख्या है कितना 13, कितना है 13/3125, ठीक है ना। 3125 क्या पढ़ रहे हैं, 3125 का जो हमारा जो दशमलव होगा, दिमाग आजकल लग रहा है खराब हो गया है, पता नहीं क्यों, है ना, का दशमलव जो होगा वो कैसा होगा
दशमलव क्या लिख दिया जाए, दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है और यही मुझको आपसे कहना था। आ रही बात है समझ में? बस इतना आप कर लो, हो गए। चलो सेकेंड वाला कर लोगे, मिटाया जाए, मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, फर्स्ट का दूसरा देखते हैं सर कितना है, क्या है, 17/18, सॉरी 8 है, 8 है भाई, 8 है, ठीक है। चलो अब चीज़ को वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई कर लिया, देखो मिलाओ, चेक करो। आपने कहा सर मेरे पास है 17/8, कोई बात नहीं, 17 हमारी खुद ही एक अभाज्य संख्या है ना, लेकिन 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 8 को सर हम क्या लिख दें, 8 को हम लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सॉल्यूशन है। ओके, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने बताया था सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के घात 3, ठीक है। और सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 17/2 के घात 3 गुणे 5 के घात 0, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं तो 1 और 1 की वैल्यू, आ रही बात है समझ में? तो आपने कहा चूंकि हर जो है वो 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है, रूप में जादू है, रूप का है, हैं? तो अगर रूप का है अतः 17/8 का दशमलव प्रसार 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, है ना, शांत होगा, ठीक है। अभी पता है अभी आगे क्या पूछेगा, शांत तो होगा लेकिन वो शांत मतलब बताओ क्या होगा दशमलव, फिलहाल नहीं, फिलहाल के लिए अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी ये बात अभी आपसे आगे वाले क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो कोई भी प्रॉब्लम, एक जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको आती है आप कमेंट करो, ठीक है, फिर भी नहीं आता समझ में, चलो बात करेंगे उसके बारे में बाद में, ठीक है ना, हटा दिया जाए। चलो सेकेंड देखते हैं, सेकेंड करो आप, ट्राई करो। फर्स्ट का थर्ड क्या है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है 64/455। चलो जी वीडियो पॉज करना है और ट्राई करना है, कर लिया ट्राई, वीडियो पॉज करो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो ट्राई करो, कर लिया। चलो सर देखते हैं, आपने कहा सर 64 है, तो सर 64 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं गुणनखंड, ठीक है। हमने कहा सर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर मैंने कहा सर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो सर मैंने 64 को कैसे लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 2 दूना 64, ओके बटे। अब सर मेरे पास 455 है, सर 455 को भी हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, गुणनखंड करना तो पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, तो 5 है, 5 9 45, 5 एकम 5, सर ये 91 आ गया, 91 से किससे जाएगा, तो 3 से जाने वाला नहीं है, 5 से जाने वाला नहीं है, और किससे जाएगा भाई, एक मिनट, 5 7, हाँ 13 7 91, ठीक है। तो ये आप ले जाओ इसको 7 से, 7 13 बार में चला जाएगा ना, 13 7 91 होता है, फिर ये ले जाओ 13 से, ओके। तो सर 455 को सर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, 5 गुणे 7 गुणे 13, और जैसे ही आपने ऐसे लिखा और वैसे ही आपने कहा सर मेरा जो हर है वो तो 2 के घात m गुणे 5 के घात m के रूप में है ही नहीं। तो जब नहीं है बच्चे तो फिर वो क्या होगा, वो हमारा होगा अशांत आवर्ती, है ना। तो हम कहेंगे कि चूंकि हर 2 के घात n गुणे 5 के घात n m के रूप में नहीं है, इसके रूप में जादू नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे रूप में नहीं है तो क्या होगा, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, एक अशांत आवर्ती होगा। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत लेकिन आवर्ती होगा। आगे बात समझ में
आ गई बातें समझ में? इतना ही करना है, ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। चलो सर, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आप सर कोई भी अब क्वेश्चन दोगे हम सर कर लेंगे, तो चलो फिर आप ये फोर्स करके दिखा दो। क्या है? 15/1600। चलो ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि हाँ सर मेरा हो गया, मैंने सर क्वेश्चन कर लिया है। कर लिया। चलो देखो इसको ट्राई करते हैं। तो सर मेरे पास क्या है, 15 को हम सर कुछ ऐसे लिख देते हैं, 3 × 5। 16 है सर। अब सर 16 सर हमें नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं आता, सबका सॉल्यूशन है, ठीक। सीखो 2 × 8 = 16, 00, 2 × 4 = 8, 00, 2 × 4, ये 2 0 बच गए, है ना। 2 × 2, ये 2 0 बच गए। फिर 2 हाँ 2 × 5 = 10, 1 0 बच गया। 2 × 25 = 50, फिर 5 से जाएगा, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 5। तो आपने सर क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6, ओके। 2 × 2 × 2 × 2, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या है? × 5 × 5 × 5 × 5। इतनी बातें हैं, इतनी बातें आ रही ना समझ में? अच्छा जी, अब देखो क्या है, ये 5 से 1 5 कट गया, तो इसको हम सर कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है? 6 बार, 2 की घात 6, × 5 कितनी बार है? 1 बार। तो आपने कहा अरे सर ये तो मेरा बन गया किसके रूप में? आपने कहा सर चूंकि हमारा जो हर है 2 की घात m या n × 5 की घात m के रूप का है ना, रूप का है। तो अगर इसके रूप का है तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? हमारा एक शांत होगा। अतः आगे बात है समझ में? अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार दिख रहा होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो सर एक और ट्राई करो, एक नहीं पूरा का पूरा ट्राई करना है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, 5th मेरे साथ आप लोग करते रहो। घर पे तो आप लोग पढ़ते नहीं, मतलब घर ही पर तो सर बैठे हैं, अब कहाँ चले जाएं। 343, हाँ 29/343, ठीक सर। अब सर आप इसका बताओ, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। कर लिया? चलो देखो 29 सर हमारा खुद ही एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब सर हम बात करते हैं 343 की। तो मैंने कहा सर 343, तो ये सर अब किससे डिवाइड होगा? 343, ओके। 3 से नहीं जाएगा, 3 ओके सर, हाँ ये जाएगा आपका 7 से, ठीक है। किससे जाएगा? 7 से। अब ये सब थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ले जाओ, 7 एकम 7 7 9 14 7 21 7 4 28, 7 चौका 28, है ना। कितना बचा आपके पास? 28 और 6 34 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 6 63 हो गया, है ना। तो 63, 7 4 7 56, 7 9 63, 9 बार में 7 7 49 और 7 एकम 7। कितना आ गया सर? आपने कहा 7 × 7 × 7। और इस तरीके से आपने कहा कि सर ये जो हमारा हर है वो क्या है? वो इसके फॉर्म में नहीं है, मतलब 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है। देखो अगर इसके अलावा, अगर हर में इसके अलावा अगर कोई भी अगर नंबर आ जाए ना, तो समझ लेना कि उसके फॉर्म में नहीं, मतलब बस ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बाकी ये दोनों होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि सर चूंकि, अब आप लिख लोगे आगे बातें समझ में, वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही बातें आप लिख लो। 5th क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बच्चे खुद से करोगे। तो सर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये है 7 8 9 10। अब बताओ इसमें से आप कौन सा नहीं कर पाओगे? आप सारे कर लोगे, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए हो, ठीक है। कर लोगे पक्का, है ना। वे बैठ करके करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को बंद कर दो और चुपचाप बैठ करके इसको ट्राई करो, ओके। चलो मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में। और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आ जाएगा लगा करके, है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन को लगा करके मज़ा आया ना, ऑनेस्टली कमेंट करके बता दो हाँ सर बहुत मज़ा आया है, ऐसा लिख दो, ठीक है। चलो अब हम आपको मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके।